हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गाइड में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बहुत ही ज़रूरी बात आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है ये चीज़ आपके साथ हो रही हो, होने वाली हो या हो चुकी हो, या आपके किसी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस तरीका का कुछ वाकया हो रहा हो। तो अगर ये वीडियो आप उनको शेयर कर देते हैं तो वो लोग इस स्कैम से बच जाएंगे। तो दोस्तों, क्या स्कैम है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी एक शख्स के साथ एक स्कैम हो गया। क्या हुआ कि वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, वहाँ से उन्होंने एक उबर कैब बुक किया अपने घर की ओर। और जब वो कैब बुक कर चुके थे तो जब वो कैब में बैठे तो उनके ऐप जो है, उस ऐप पे ये दिखा रहा था कि उनका जो किराया है वो 340 रुपये है। तो वहाँ तक तो सब चीज़ सही था। जब वो घर पहुँचे तो कैब ड्राइवर ने बताया कि अब उनका किराया डबल हो चुका है, 648 रुपये तक हो गया है। अब ये सुनकर वो काफ़ी हैरान हो गए हैं कि भाई, मैंने 340 में बुक किया, अब ये 648 किस वजह से हो गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप अपना फ़ोन दिखाओ, अपना स्क्रीनशॉट दिखाओ। तो पहले तो ड्राइवर ने दिखाया नहीं, उसके बाद उसने दिखाया तो उस पर उतना ही पैसा दिखा रहा था, 648 रुपये। तो जब इस शख्स ने पूछा कि भाई क्यों इतना चार्ज लग रहा है, तो उसने बताया कि हो सकता है आपका जो वेटिंग चार्ज है वो लग गया है इस पर, इस वजह से हो रहा है। अब इन्होंने जो टैक्सी बुक करी थी वो 10:30 बजे रात की थी। तो उस समय जब ये अपने घर पे पहुंचे उसके बाद तो इनका नेट काम नहीं कर रहा था, तो ये अपने ऐप पे देख नहीं पाए कि इतना पैसा दिखा रहा है कि नहीं। अब हुआ क्या कि इन्होंने सोचा कि अब हम बात क्या बढ़ाएं, तो इन्होंने पैसा का पेमेंट कर दिया और जाते वक्त उस जो स्क्रीनशॉट है उसकी एक फ़ोटो ले ली और फिर वो वहाँ से चल दिए। उसके बाद उन्होंने जब इसको एनालाइज किया, जो भी उन्होंने फ़ोटो ली थी, तो उन्होंने देखा कि उनका नाम की स्पेलिंग गलत है और जो उबर कैब है उसमें दो तो उबर ऐप दिखा रहे हैं। तो उनको लगा कि यार ये एक फेक स्क्रीनशॉट है जो उनको दिखाया गया और उनको लूट लिया गया। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया और जब उन्होंने ये चीज़ पोस्ट की तो उन्होंने बताया कि ये जो ड्राइवर था इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी थी और ये बहुत ही अच्छी अच्छी बात कर रहा था, ताकि इस तरह से आपका ध्यान जाए नहीं कि कुछ आपके साथ गलत हो रहा है। तो जब इन्होंने ये सब चीज़ पोस्ट करी तो बहुत से लोगों का कमेंट्स आया और उन्होंने यही चीज़ बताई कि उनके साथ भी कुछ इस तरीका का स्कैम हुआ है, इसी तरीके का बैड एक्सपीरियंस रहा है। तो यूजर्स ने अपनी तरह तरह की स्टोरी बताना शुरू कर दी। किसी ने बताया कि कोई ओला ड्राइवर ने इस तरह का काम उनके साथ किया, किसी ने बताया उबर ड्राइवर ने इस तरह का काम किया। तो उन लोग का भी इसी तरीके का कहना था कि उनको भी इसी तरीके का डबल अमाउंट चार्ज किया गया और तरह तरह के रीज़न बताए गए हैं कि भाई आपने वेट करवाया इस वजह से इतना चार्ज लगा है। किसी ने बताया कि बता रहे थे कि इतना टोल क्रॉस किया उसका ये चार्जेस है। किसी ने बताया कि एयरपोर्ट का चार्जेस है, पार्किंग चार्जेस है, टैक्सेस का चार्जेस है, रात में जाने का चार्जेस है अलग है। तो ये सब चीज़ बताई गई, ये सब रीज़न बताए गए और लोगों से पैसे ले लिए गए। तो दोस्तों, इस तरीका के आपके साथ हो सकता है। तो अब हमें करना क्या चाहिए कि हम इस तरीके के स्कैम से बच सकें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पूफ ऐप इस तरीके का बहुत चलता है। लोग जाते हैं और जब सर्विस ले लेते हैं, कुछ सामान ले लेते हैं, तो इस तरीका का वो फेक पेमेंट दिखाते हैं और लोग चेक नहीं करते कि पैसा उनके अकाउंट में आया कि नहीं, उनके ऐप में ऐसा दिखा रहा है कि नहीं, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। उस तरीका का बहुत लोगों ने करके लूटा है, कोरोना में बहुत लूटा। मैंने इसके ऊपर पहले ही बहुत वीडियो डाल रखी है और अगर वो सब वीडियो आप देख रहे होते तो इस तरीके का स्कैम आप लोगों के साथ कभी नहीं हो रहा था। तो मैं ये सब वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि देखिए इस तरीके के स्कैम होते हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ की आप जानकारी रख लीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर इस तरीका से आपके साथ कभी हो रहा हो, आपको शुरुआत में किराया कुछ और दिख रहा है और जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो आपको कुछ और किराया दिख रहा है, डबल दिख रहा है, ट्रिपल दिख रहा है, बताया जा रहा है, स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है, तो आप वही पैसा पेमेंट करें जो आपको ऐप में दिखा रहा है, आपके ऐप में दिखा रहा है, ना कि ड्राइवर के ऐप में दिखा रहा है। वही किराया आपको सही दिखाएगा। और इनके साथ ऐसा हुआ कि जब इन्होंने ये सारी चीज़ बताई, रिपोर्ट किया उबर को, तो उनको पार्शियल रिफंड मिल गया। तो बहुत से लोगों ने बताया कि इस तरह की घटना उनके साथ हुई, लेकिन उनको रिफंड मिल गया। तो ये अच्छी बात है कि रिफंड लोगों को मिल जाता है और रिफंड जो मिलता है उनके उसी अकाउंट में मिलता है। जैसे कि उबर है तो उबर के ही जो सर्विस है वही आप उसी में ये पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीका का लोगों को रिफंड भी मिला। तो दोस्तों, करना क्या है, देखिए जब भी आपको इस तरीके का डबल अमाउंट दिखाया जाए तो आपको वही पेमेंट करना, वही पैसा पेमेंट करना है जो आपके उबर या ओला ऐप में दिखा रहा है। उसके बाद अगर आपसे पैसा इसने ले लिया तो आपको करना क्या है, आपको रिपोर्ट करना है।
जिस कंपनी का ड्राइवर है, उबर का, ओला का, किसी का भी हो, आपको रिपोर्ट करना है, आपको पुअर रेटिंग देनी है और आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना है। और अगर आपको तब भी रिफंड नहीं मिलता तो आप कंज्यूमर कंप्लेन करिए। अब बहुत से लोगों ने ये भी बताया कि ये सब जो स्कैम ज़्यादातर होते हैं ये एयरपोर्ट के एरिया में होते हैं या स्टेशन के एरिया में होते हैं, जहाँ लोग बाहर से उतरते हैं, उनको पता नहीं होता किस तरीका का काम कैब ड्राइवर लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीका का स्कैम हो सकता है आपके साथ, ज़रूरी नहीं कि सब लोग करते हैं। कुछ लोग जो कि गलत इरादे से ये सब काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का नाम भी बर्बाद होता है, जो कि एक कैब सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आपको कोई भी कैब बुक करनी है तो आप एयरपोर्ट से थोड़ा हट के कोई कैब बुक करें या कोई दूसरे मेट्रो स्टेशन पे आकर आप कैब बुक करें, या रेलवे स्टेशन से थोड़ा और बाहर निकल कोई और एरिया में जाकर कैब बुक करें, ताकि आपके साथ इस तरीका का ना कोई घटना हो सके। क्योंकि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में लोग बाहर से उतरते हैं, उनको नहीं पता होता और वो जल्दीबाजी में बुक कर लेते हैं और उनके साथ इस तरीका का स्कैम जल्दी हो जाता है। तो चांसेस ये है कि इन सब एरिया में आपके साथ स्कैम हो सकता है। और बहुत से लोगों ने ये भी बताया कि अगर आप इस तरीका के स्कैम से बचना चाहते हैं तो चांसेस कम है कि आप ब्लू कैब बुक करें, वहाँ इस तरह के स्कैम नहीं हो पाते। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखिए। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि क्या करना है आपको, आपके साथ क्या क्या हो सकता है। आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई कैब बुक कर रहे हैं, कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि अकाउंट में पैसा आया कि नहीं, अकाउंट से पैसा कटा कि नहीं, जो ऐप वो दिखा रहा है वो सही है कि नहीं, आपके ऐप में वो चीज़ दिखा रहा है कि नहीं। तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं। ऐसे ही कोई भी चीज़ पे आप विश्वास करके पेमेंट ना कर दें। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीका का स्कैम हो सकता है और किस तरीका से आपको बचना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुंचे, ताकि उनको जानकारी हो सके और उनके साथ इस तरीका का कोई स्कैम ना हो सके। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी पिछली वीडियोज़ देखिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।